तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की बुक एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको एक कॉन्सेप्ट लेक्चर बना करके दिया था, जिसके अंदर हमने बताया था आपको कि सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में बताया था अच्छे से। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड करने के हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो था हमारे पास n/2 a प्लस एल, और सम को हम दिखाते हैं एस एन की हेल्प से। ठीक है, और एक और हमारे पास फॉर्मूला था जो कि इस फॉर्म में था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है हमको? ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, और ऊपर वाले फॉर्मूले को तब अप्लाई करना जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तब। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बाकी जो फॉर्मूले आपने पहले पढ़ रखे हैं इसके पहले वाले, वो भी यहाँ पर यूज हमको करने होंगे। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगी वैसे हम फॉर्मूलेस को यूज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या गिवन है, देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है, कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, हमारे पास दो एपी दे रखी है और कहा गया इनका सम फाइंड करो। यहाँ पर गिवन है 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यहाँ पर 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर एपी गिवन है 2, 7, 12, ये इस तरीके से एपी है, और कहा गया है इसके 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है ना, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना मतलब S10 फाइंड करना है। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर वो गिवन है 2, और इसका जो डिफरेंस है वो हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 करके, यानी 7 माइनस 2 करके, जो कि आएगा 5। ठीक है, A और D मिल गया है, S10 फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला n टर्म्स को n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सारे वैल्यूज गिवन है। S10 फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया n की जगह पर 10, तो यहाँ पर n की जगह पर हो जाएगा 10/2 और 2a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू है 5। ठीक है, ये ओके। अब ये इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 5, हमारे पास ये तो हो गया 5, और ये हो गया 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 45, तो 45 प्लस 4 ये हो जाएगा 49 इंटू 5, इसका 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 9 5 45 कैरी किया 4, 9 5 4 20, और 20 और 4 24, तो 245 ये हमारा आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व, है ना। सब कुछ वही है, बस यहाँ पर फॉर्मूला एक हमारा चेंज हो गया। अब हमको सम फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड नहीं करना। तो सम का फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसके वैल्यूज आराम से सॉल्व करके निकालेंगे, है ना। तो इसका जो सेकंड पार्ट है हम वो भी सॉल्व करके बता देते हैं आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट में है 1/15 एपी कुछ इस तरीके की गिवन है, 1/12 1/10 इस तरीके से है, और कहा गया कि इसके 11 टर्म्स का सम फाइंड करके बताना है, यानी कि हमें S11 फाइंड करके बताना है। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पर है 1/15, और डी का जो वैल्यू है वो क्या है, वो हम A2 माइनस A1 करके निकालेंगे, यानी कि 1/12 माइनस 1/15 करके फाइंड कर लेंगे, है ना। तो हमारे डी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम लोगे 60 का, तो 12 से डिवाइड करो इसको, तो 12 5 60, तो यहाँ पर आएगा 5, 15 4 60, तो यहाँ पे 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1/60, तो डी का वैल्यू क्या आएगा 1/60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब Sn, सबसे पहले आप Sn के फॉर्मूले को यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि अपने हर एक सोल्यूशन के अंदर आपको ये जो फॉर्मूला है वो मेंशन करके दिखाना है। इसके बाद हम S11 लिखेंगे। ठीक है, तो S11 फाइंड करेंगे 11/2, और 2 इंटू ए का वैल्यू है 1/15 है, प्लस n माइनस 1, एन की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, n की जगह पे लिखेंगे 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1/60। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 11/2, यहाँ पर देखो 2/15 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ, 2/15 ये हो गया 10, तो 10 इंटू 1/60 हो गया, तो इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये आ गया 11/2, ये हो गया 2/15। ठीक है, प्लस ये हो गया 1/6, इन दोनों के लिए एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों के एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये हो गया 11/2, यहाँ पे 30 का ले लोगे एलसीएम, तो 15 2 30, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 5 30, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो 5 प्लस 4 ये हो गया 9, तो 11/2 इंटू ये हो गया 9/30, तो 3 3 9, 3 10 30, ये आ गया। 11 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे 33,
और 2 का 10 में कराओगे तो 20, ठीक है। तो 33/20 ये हमारा आंसर है, S11 का वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, कुछ तरीके से सॉल्व हुआ है, आपके सामने है, सब कुछ डिटेल में हमने बताया आपको किस तरीके से क्या सॉल्व हुआ, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आपने इसके पहले लेक्चर देखा है, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो ये तो था बेसिक क्वेश्चन जो कि हमारे पास इसका सेकंड था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि इस एपी के कितने टर्म्स का जो सम है शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो, ठीक है। कहा गया है कि इस एपी के कितने टर्म्स का सम जीरो होगा, हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछा गया, ठीक है। एपी गिवन है ए और डी के वैल्यूज हम यहीं से निकाल लेंगे, हमें अब की एन फाइंड करना है और सम हमसे कहा गया है कि जीरो है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कहा गया है एस एन इज इक्वल टू जीरो है और हमें एन का वैल्यू बताना है, और ए पी हमारे पास क्या है, ए पी ये है, लिखा है 27, ये 27, 24, 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.3 है ना, ये आ गया। अब क्योंकि ए का वैल्यू जो है हमारे पास वो निकलेगा 27, डी का वैल्यू आएगा 24 माइनस 27 यानी कि -3, ठीक है। अब सॉल्यूशन करोगे जब इसका, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लिखना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सारे वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि एस एन क्या है, जीरो है और n का वैल्यू नहीं पता है, तो n फाइंड करना है, n/2 हो गया, ये लिखा है 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 27 प्लस n माइनस 1, ये n फाइंड करना है, डी का वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। देखो n/2 को जब जीरो के इक्वल में करोगे तो n/2 पूरा खत्म, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, और n/2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो n/2 को हम जीरो के साथ में भेज देंगे, मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास 27 इंटू 2, ये हो गया 54, और यहाँ पर क्या बचेगा, -3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो -3n प्लस का 3, जब -3 का -1 में करो तो प्लस का 3, इक्वल में बचेगा सिर्फ जीरो, ये जीरो बचेगा, ये n/2 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। n/2 का हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 54 प्लस 3 क्या हो गया 57 हो गया, ये माइनस का 3n उधर जाएगा तो प्लस का 3 है ना, 3n हो गया। अब 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 19 आ गया, ठीक है। यानी कि 19 टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा, जीरो होगा इस वाले एपी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, कुछ इस तरीके से किया है हमने सॉल्व, सब आपके सामने है किस तरीके से सॉल्व हुआ। ये जो n/2 है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जब कभी भी यहाँ जीरो आएगा तो इसका वैल्यू हमारे लिए कोई भी काम का नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि जब n/2 को जीरो के इक्वल में करेंगे तो n का वैल्यू हमें जीरो ही मिलने वाला है हर कंडीशन में, लेकिन n का वैल्यू जीरो तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए हमारे लिए ये किसी भी काम का नहीं रहेगा जब यहाँ पर जीरो होगा तब, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड के अंदर देखो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, कहा गया फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब इसका हमको सम बताना है, इसके अंदर देखो अलग क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सम बताना था, इसमें भी सम बताना है, लेकिन इसमें हमसे कहा गया था इसके 10 टर्म्स का सम बताओ, लेकिन इसके अंदर हमसे ये नहीं कहा गया कि कितने टर्म्स का सम फाइंड करना, हमसे कहा गया इस पूरी एपी का ही सम करना है, लेकिन हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तभी तो हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर पाएंगे ना, है ना। तो हमें जो एपी गिवन है वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 और ये लास्ट में जा रहा है 10 तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेंगे, हमें लास्ट टर्म पता है इसका 10 है, ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट टर्म में यहाँ पर जो जो गिवन है पहले तो वो लिख लो, है ना। तो गिवन क्या है, एल का वैल्यू जो है वो 10 है, ए का वैल्यू है 34 और डी क्या है, डी है 32 माइनस 34 से निकालेंगे जो कि आएगा माइनस का 2, A2 माइनस A1 करके फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, क्योंकि एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसके पहले आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर पुट करो, ये हो गया 10 और ए का वैल्यू है 34 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। 34 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -2 का अंदर मल्टीप्लाई और माइनस का 2n और प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 24, ठीक है। 2 इधर आकर के माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2n लिखा है, ठीक है। तो 24 और 2 ये हो गया माइनस का 26, यहाँ पर है माइनस का 2n, माइनस से माइनस खत्म, 2 से काटोगे 26 को तो 13 आएगा, n इज इक्वल टू आ गया 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस वाले एपी के अंदर 13 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सो हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है, क्यों,
क्योंकि जितने इसके अंदर टर्म्स होंगे उतने ही टर्म्स का तो सम फाइंड करेंगे ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितने हैं, 13 है, तो हमें 13 टर्म का ही सम फाइंड करना है, ठीक है। हेयर अब हम यहाँ क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एस 13, तो ये हो जाएगा 13 बाई टू इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ये है 34 लिखा है ना ऊपर, और डी का वैल्यू -2 है, तो यहाँ रख देंगे। ए का वैल्यू है 34 प्लस एन माइनस वन यानी कि 13 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -2 है, ठीक है। डी का वैल्यू -2 है, ये देखो लिखा है, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2, और देखो 34 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 68, ठीक है। और 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12, और 12 में -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा -24, ठीक है। तो ये आ गया 13/2, और जब 68 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42, सॉरी 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया तो 4, ये आ गया। 2 से कट करोगे तो 44 को तो 22 आ जाएगा, तो ये हो गया 13 इंटू 22, इनका मल्टीप्लाई करा लो, 13 और 22 का मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 6 और 2 8 हो गया, 2 1 जा 2, तो 286 क्या आ गया हमारे पास, 286 आ गया। ये आ गया S13 का वैल्यू हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, कुछ तरीके से होगा सॉल्व, आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। जैसे इसका जो नेक्स्ट सम है वो भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उन्हीं का सम हमें फाइंड करना होगा इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। देखो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो कैलकुलेशन करने के अंदर। बाकी लास्ट का जो पार्ट है वो आपको सॉल्व करना होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, बाकी थोड़ा सा हम आपके लिए सरल बना देते हैं इसको, इसका जो सॉल्यूशन बता करके, ठीक है। एपी का वैल्यू है -5 प्लस -8 प्लस -11, ऐसे ही चलता जाएगा -230 तक, ठीक है। तो जो इसका लास्ट टर्म है वो है -230, जो फर्स्ट टर्म है वो है -5, और जो डी का वैल्यू है वो आएगा -8 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, यानी डी का जो वैल्यू है वो आ गया -3, ठीक है। ये आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लोगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेंगे, एल के फॉर्मूले से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल का वैल्यू है -230 और a का वैल्यू है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, इस -3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3, और यहाँ पर क्या है -230 है, ठीक है। इस 3n को इधर लिया, 230 को इधर लिया, तो 3n इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, 230 इधर जाकर के ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -5 और +3 ये हो जाएगा -2, ठीक है। 230 में से जब 2 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 228, और यहाँ पर क्या है 3n है, तो 3 से इसको डिवाइड करो, तो 3 7 जा 21, फिर 18 आ जाएगा, तो 3 6 जा 18, यानी कि n इज इक्वल टू आ गया 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर, 76 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा S76 का वैल्यू। क्यों, क्योंकि इस एपी के अंदर जितने टर्म्स हैं उन्हीं का हमको सम फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, S76 फाइंड करना होगा। और जब आप S76 फाइंड करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है -5, ठीक है। तो 2a प्लस n-1 यानी कि 76 - 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या है -3 है, यहाँ रख दोगे, ठीक है। अब बस आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर फाइंड करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया, इसके बाद का पार्ट आप लोग सॉल्व करना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, सबके सब सम, सारे ही जो इसके अंदर सवाल है वो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट पर बेस है। क्या, आपको जो जो चीज़ गिवन है वो यहाँ पर दिया गया है, जो फाइंड करना है वो भी बता दिया गया है, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ यही है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है गिवन है a का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू 3 है, an यानी कि nth टर्म का वैल्यू जो है वो 50 है, और हमसे n और sn पूछा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया और सम ऑफ n टर्म्स पूछा गया है, ठीक। इस तरीके से आपको दिया गया है, और आपको पता है कि अगर हमें an का वैल्यू पता है तो हम n निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसको आप सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद सभी वैल्यूज में पुट करो जो जो गिवन है। तो ए एन का वैल्यू क्या है 50 है, रख दिया। ए का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 3 है, ठीक है। 5 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 50 में से, तो यहाँ बचेगा 45 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, तो 3 से कट करोगे 15 आएगा भाई, 15 3 45 होता ना, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस वन हुआ, 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 16, यानी कि अब हमें फाइंड करना है एस एन हमारे पास क्या 16 है, क्योंकि एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हमें फाइंड करना है n का वैल्यू 16 है उसके लिए, तो s 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बाय टू इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 है, डी का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेंगे ए का वैल्यू 5 2a यानी कि 2 इंटू 5 प्लस n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 16 माइनस वन, और डी का वैल्यू क्या है 3, ये हो गया। 2 से कट करेंगे ये आएगा 8, तो आएगा 8 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 15 और 15 3 ज़ा 45, ठीक है। 45 प्लस 10 ये हो गया 55, 55 इंटू 8 मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 5 ज़ा 40, जीरो कैरी किया 4, 8 5 ज़ा 40 और 4 44, ठीक है। तो S16 यानी कि जो SN का वैल्यू था वो आ गया 450 और जो N का वैल्यू था वो आ गया 16, और ये दोनों हमसे पूछे गए थे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, जो दोनों आंसर हमारे आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको गिवन है और आपसे सीधे सीधे पूछा गया कि ये फाइंड करके बताओ, सारे फॉर्मुलेज आपको पता है, ठीक है। 2-4 गिने चुने फॉर्मुलेज हैं, उनको आपको यूज करना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। देखो पहला हमने जैसे बताया है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बता देते हैं इसका, और ठीक है। इसमें अंदर क्या गिवन है, कहा गया गिवन है ए का वैल्यू ये है, ए एन ये है, एस एन ये है, एन और डी बताना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है ना वैसे ही सारे क्वेश्चन है, मतलब इसका सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे ही एक ही टाइप के क्वेश्चन है ना। इसके अंदर क्या है कि जितनी क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी उनकी हेल्प से आप बाकी क्वांटिटीज को आराम से फाइंड कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसको बताना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर गिवन क्या है, ए का वैल्यू है हमारे पास 8 और जो nth टर्म का वैल्यू है वो है 62, ठीक है। और एस एन गिवन है 210, हमसे एन का वैल्यू पूछ रहा है और डी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखो एन का वैल्यू पूछ रहा है और डी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ए एन और एस एन दोनों के फॉर्मूले की, ठीक है, क्योंकि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर जब हम लोग ए एन का वैल्यू 62 है, यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो ये अगर 62 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये 8 को इधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो 62 में से, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी आ गया, ठीक है। 62 में से जब 8 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 54, क्या आएगा 54 आएगा, और यहाँ पर क्या है इक्वल में एन माइनस वन इंटू डी है, तो हम यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए, तो डी इज इक्वल टू आएगा 54 अपॉन एन माइनस वन, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन, है ना। अब क्या करेंगे, अब एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन का वैल्यू हमको गिवन है 210, ठीक है, यहाँ पर रख दो, तो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू एन बाय टू और टू इंटू ए का वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ रख दो, तो 2 इंटू 8 प्लस यहाँ पर है एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हमने ये फाइंड किया ना, डी का वैल्यू क्या फाइंड किया 52 अपॉन एन माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आ गया 210 इज इक्वल टू एन बाय टू, ये क्या हो गया 8 2 16 हो गया, ठीक है। एन माइनस वन से एन माइनस वन खत्म, ये आ गया 54, तो 16 प्लस 54, ठीक है। ऐड करो तो एन बाय टू, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 6 जीरो क्या किया 1 5 1 6 1 7, तो ये आ गया 70, और यहाँ पर क्या है 210 है। एक काम करो, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, ये 3 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया 6, है ना। तो यहाँ पर सिंपल था, हमने इसको सॉल्व करके किस तरीके से यहाँ पर n फाइंड किया, क्योंकि n का वैल्यू आ गया है तो एक आंसर तो हमारा आ गया, क्योंकि हमसे एक n पूछा गया था और दूसरा d पूछा गया था। d का वैल्यू कैसे आएगा, n का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है। मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो d का वैल्यू है वो क्या था, वो था 54 अपॉन एन माइनस वन, और n का वैल्यू क्या निकाला 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 अपॉन 6 माइनस वन, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 54/5, ठीक है।
तो यही हमारे डी का वैल्यू है और यही हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग आराम से इसको समझ पाए होगे और सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से हमने किया उसी तरीके से आप लोगों को भी सॉल्व करना है ना। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको डिटेल में आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं करा रहे हैं, आराम से ही करा रहे हैं। बाकी आप लोग समझो अच्छे से, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं उनको आप सॉल्व करो। इसका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फोर्थ का। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका, इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर देखो 5 के अंदर भी डबल क्वेश्चन है। पहले कहा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म हमको दिया है 45 एंड द सम इज 400। सम का मतलब है कि एसएन हमको 400 गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और डी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है वो ये इस तरीके से है। हमसे ए, एल और एस एन का वैल्यू दिया गया है ना। हमसे एन और डी का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी हेल्प से हम देखो कोई भी एक चीज़ तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। एल का वैल्यू यहाँ पर क्या है 45 है, ए का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 5 को इधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो डी का वैल्यू जब फाइंड करोगे तो यहाँ से एन माइनस 1 इसके अपॉन चला जाएगा, यानी कि 40 अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो डी का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, और यहाँ पर एस एन क्या है 400 है, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एल होता है। ठीक है, ए प्लस एल होता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से हमारा कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगा हमें। हो सकता है एन का वैल्यू मिल भी जाए, है ना। तो इसकी हेल्प से देखो यहाँ पर क्या है, एस एन का वैल्यू हमारे पास गिवन है 400 इज इक्वल टू एन बाई 2, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है यहाँ पर 5 और एल का है 45, तो ये हो गया 5 प्लस 45। ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। तो 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 50। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कट करोगे, 5 8 जा 40 होता है, 8 आ गया, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो n इज इक्वल टू 8 इंटू 2 यानी कि 16 हो जाएगा। तो टोटल n का वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है 16 है। अगर n का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर पुट करने पर d का वैल्यू भी आ जाएगा, तो एक आंसर तो आ गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये d इज इक्वल टू 40 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन एन माइनस 1, तो 40 अपॉन 16 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 15। ठीक है, तो 40 अपॉन 15, तो 5 से कट करो जरा, 5 8 जा 5 3 जा, तो d का वैल्यू क्या आ गया 8 बाय 3। ये हमारे पास d का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है। ठीक है, सिंपल है ना किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और किस तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था ये, इस तरीके से हमने किया है। इसका जो सेकंड पार्ट है देखते हैं कि क्या वो सॉल्व करने लायक है या फिर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750, यानी कि S15 गिवन है जो कि 750 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, जो फर्स्ट टर्म है वो है 15। फाइंड इट्स 20th टर्म, हमसे A20 पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, A20 पूछा गया है। देखो सिंपल है, हमारे पास किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें A और D के वैल्यू चाहिए। A हमें पता है, D का वैल्यू नहीं पता, वो इससे निकालना है। ठीक है, S15 हमें पता है 750 है। ठीक है, क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn का वैल्यू यहाँ पर क्या है, मतलब हमको S15 का वैल्यू पता है, यानी कि n का वैल्यू क्या है 15 रखेंगे। तो S15 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बाई 2 और 2 इंटू ए का वैल्यू है 15 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं पता है ना। S15 का वैल्यू क्या है 750 है, तो यहाँ रख दोगे 750 इज इक्वल टू 15 बाई 2 और अंदर जो कुछ भी है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 30 प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14D। ठीक है, देखो 2 इधर आएगा, 15 से इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है,
15 5 जा 75 होता है, तो ये हो जाएगा 50। जब 15 से इसको वो करोगे डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई जब 50 में करोगे तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है, इज इक्वल 30 + 14 डी, ठीक है। 30 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 में से 30 चला जाएगा तो आएगा 70 इज इक्वल टू 14 और डी 14 चला जाएगा अपॉन में, तो d इज इक्वल टू 70/14। 7 से 10 टाइम्स, 7 से कटोगे तो 2 टाइम्स आएगा और 2 से कट कर दो इसको, ठीक है, तो आएगा 5। तो d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। बस हमें यही फाइंड करना था। अगर d का वैल्यू 5 आ गया है तो 20th टर्म कैसे फाइंड करोगे। 20th टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एन का जो वैल्यू होता है वो होता है a + n-1 × d। तो अगर हमें a20 फाइंड करना है तो a + 19d इससे फाइंड कर पाएंगे। a का वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ रख देंगे 15 + 19 × d का वैल्यू क्या है 5। 19 × 5 ये हो गया 95। 15 + 95 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 110, ठीक है। तो जो 20th टर्म है इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास का आ गया 110 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम करेंगे इसको सॉल्व। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ लिखा है, पढ़ो क्या है, लिखा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को गिवन है ना। तो देखो अब इसको करते हैं सॉल्व फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी पार्ट नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखते हैं कि क्या ये सॉल्व करने लायक है ना। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, यानी कि ए का वैल्यू है यहाँ पर 17 और एल का वैल्यू 350 है, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी का वैल्यू 9 है। देखो ए पता है, डी पता है, एल का वैल्यू पता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर और व्हाट इज देयर सम, ठीक है। हमसे एन का वैल्यू पूछा गया है और एस एन का वैल्यू पूछा गया है। क्या आप इसको नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, क्या आप ये फाइंड कर सकते हो। देखो अगर आप एल वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो ए पता है, डी पता है, एन आराम से आ जाएगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू a + n-1 × d। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा एन का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप एस एन फाइंड करोगे तो एस एन के अंदर क्या है, जितने एन आएंगे एन की जगह पे वो एन पुट करना है और ए और डी का वैल्यू रखना है। बाकी आपका जो सोल्यूशन है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 6 आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है सॉल्व फॉर एक्स, लिखा है ये क्वेश्चन है और कहा गया एक्स के लिए सॉल्व करो। एक्स जो है इसका लास्ट टर्म है, ठीक है, और इस पूरी सीरीज का जो सम है वो गिवन है ये। तो हम इस सीरीज को यहाँ पे लिखते हैं पहले तो 1 + 4 + 7 + 10 ऐसे ही करके एक्स है लास्ट में इज इक्वल टू 287, ठीक है। इस एपी में सिर्फ ये कहा गया कि सॉल्व फॉर एक्स, और जो एक्स है वो इस वाले सीरीज का कोई एक लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसमें जो जो गिवन है वो लिखो। तो सबसे पहले तो एस एन हमको पता है 287 है, कितना है 287, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ये देखो 287, ठीक है। ए और डी के वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू आएगा 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है एल वो है, उसका वैल्यू क्या है एक्स है, तो हमें यही निकालना है, ठीक है। अब कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले तो हमें एन नहीं पता तो एन निकालना पड़ेगा। तो n फाइंड करने के लिए l का फॉर्मूला लगाओ, a + n-1 × d, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन था वैसा ही यहाँ पे भी है ना। तो n फाइंड करने के लिए हमने l का फॉर्मूला लगाया। l का वैल्यू है x इज इक्वल टू a का वैल्यू है 1 + n-1 × d, d का वैल्यू है 3, ठीक है। तो जब इसको अंदर भेजोगे 3 को तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 + 3 का मल्टीप्लाई लगाओ, 3n-3 हो गया। ये 1 प्लस का है, 3 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है x है, तो जब ये 2 इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3n इज इक्वल टू x + 2 हुआ गया, ठीक है। अब इस 3 को भेज दोगे अपॉन में तो n का वैल्यू आएगा x + 2/3। तो ये आ गया हमारे पास n का वैल्यू, है ना, इन टर्म्स ऑफ x। अब हमें क्या करना है कि Sn गिवन है ना, Sn क्या है, गिवन है। तो अब इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे क्या, x का वैल्यू, ठीक है। Sn इज इक्वल टू होता है
n/2 और a+l, ठीक है, ये होता है। तो Sn का वैल्यू गिवन है 287, तो 287 इज इक्वल टू n/2, n का वैल्यू तो ये है x + 2/3, ये n का वैल्यू है, इसके अपॉन में एक 2 था तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a+l, a का वैल्यू है 1 और l का वैल्यू है x, तो ये हो गया 1 + x, ये हो गया 3 2 हो गया 6, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ पर, तो 287 × 6 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया x + 2 और ये हो गया x + 1, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। देखो इनका आपस में करा दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे पहले तो इसका करा लो, 6 7 ज़ा 42 का 2 कैरी किया 4, ठीक है, 6 8 ज़ा 48, 48 और 4 ये हो गया 52 का 2 कैरी किया 5, 6 2 ज़ा 12 और 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया, तो 17 22 ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो x का x में x स्क्वायर, x का 1 में x, 2 का x में 2x, तो ये हो जाएगा 3x और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। जब इस पूरे को उठा करके इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x, और 722 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 720 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया है ना। अब बीच वाले टर्म को दो ऐसे पार्ट में हमको डिवाइड करना है कि उनका मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 720 और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। देखो इसके लास्ट में 20 है तो हमें एक ऐसा टर्म चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 50 ले लें और 47 ले लें, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर तो 3 आएगा प्लस का, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का 0 में 0, 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 कैरी किया 3, 20 और 3 23, तो ये तो ज़्यादा हो गया, हमको लाना 720। तो हम यहाँ पर देखते हैं 40 और 37 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये कराओगे तो 0, 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी किया 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, ये कम हो गया। एक काम करते हैं 40 और 43 का मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर आओ, इसका मल्टीप्लाई 0, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी किया 1, 4 4 ज़ा 16 1 17, 720 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास वो जो पार्ट हैं वो होंगे 43 और 40, ठीक है, जिसमें से ये वाला माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1720 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या 43 और -40 हो गया। तो जब इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिलेगा 40 और माइनस का 43 मिलने वाला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व करना जानते हो अच्छे से, उसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास प्लस का 40 और माइनस का 43 आएगा। अब इसमें से कौन सा हमारा आंसर है वो आपको पता चलेगा इस सीरीज को देख करके, क्योंकि यहाँ पर देखोगे सीरीज जो है 1 + 4 मतलब 1 4 7 10, यानी कि हर एक टर्म क्या बढ़ता जा रहा है। सीरीज हमारी प्लस की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो माइनस वाला टर्म है वो हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 40, ठीक है। हेंस x = 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से हमने ही किया है सॉल्व, और हमारा जो लेक्चर है वो भी काफ़ी लेंदी हो चुका है इसको सॉल्व करते करते, ठीक है। हमने क्या किया है 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस वाले एक्सरसाइज के, और 30 मिनट क्रॉस भी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं 8 9 10 11 12, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या, क्वेश्चंस के अंदर पार्ट बहुत सारे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2 हैं, 9 के बाद 10 के अंदर 3 पार्ट हैं, ठीक है। वैसे ही आगे आओगे तो 17 18 19 के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, है ना। इस वजह से इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा हो गए, है ना। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 है, लेकिन उनके अंदर जो पार्ट है वो 3 3 4 4 पार्ट है एक एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इस वाले लेक्चर को हम यहीं पर करेंगे स्टॉप, क्योंकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है। 30 या 35 मिनट से ज़्यादा लेंदी लेक्चर हम नहीं बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि आप लोग भी जल्दी से आप क्वेश्चन के सोल्यूशन देख करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर को हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, जिसके अंदर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे देखते हैं कि हम कहाँ तक इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड टेक केयर, जय जबरदस्त, मौज करो और पढ़ते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना इसी तरीके के और नए लेक्चर्स पाने के लिए, ठीक है।